नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन संसार पर। दोस्तों, होलिका दहन का पर्व संपूर्ण भारतवर्ष में पूरे धूमधाम के साथ मनाया जाता है। होलिका दहन के दिन संध्या काल में एक पवित्र अग्नि जलाई जाती है और उसे अग्नि की पूजा की जाती है। होलिका दहन का पर्व बुराई पर अच्छाई के जीत के तौर पर मनाया जाता है। होली की अग्नि में अपने मन की बुराई और सभी विकारों को भस्म किया जाता है और दूसरे दिन रंगों की होली खेलकर नए पर्व की शुरुआत की जाती है। शास्त्रों के अनुसार होली के पश्चात सभी शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। होली से पहले के 8 दोनों को होलाष्टक कहा जाता है। इस दौरान किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, जैसे मुंडन, विवाह, सगाई, गृह प्रवेश आदि प्रकार के कार्य नहीं किए जाते हैं। विविध पुराणों में होलिका दहन से जुड़ी प्राचीन कथा का वर्णन किया गया है। कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप को नामक राक्षस अपने पुत्र प्रहलाद से द्वेष करता था, क्योंकि भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति करते थे। इसीलिए हिरण्यकश्यप उन्हें प्रहलाद के प्राण लेने का प्रयास कई बार किया था, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की थी। एक दिन हिरण्यकश्यपन ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को करने का कार्य सौंप दिया। होलिका को ब्रह्मदेव से यह वरदान प्राप्त था कि कोई भी अग्नि उसे जला नहीं सकती। इसीलिए होलिका प्रहलाद का अंत करने के लिए उसे लेकर एक भयंकर अग्नि में बैठ गई। अग्नि ने प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं किया, लेकिन होलिका खुद उसे अग्नि में भस्म हो गई। तभी से इस पर्व की शुरुआत हुई और सभी मनुष्य होलिका का दहन करते हैं और अपने अंदर की बुराई को उसे अग्नि में भस्म करते हैं। होलिका दहन का पर्व आध्यात्मिक और तांत्रिक क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन कई तंत्र मंत्र से संबंधित उपाय भी किए जाते हैं। इसके आध्यात्मिक महत्व को देखते हुए शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों के बारे में बताया गया है जो इस दिन किसी भी मनुष्य को नहीं करनी चाहिए, अन्यथा इसका जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। धन की हानि हो सकती है, मानसिक पीड़ा सहन करनी पड़ सकती है, परिवार में कल का माहौल निर्माण हो सकता है। इसीलिए इस दिन प्रत्येक मनुष्य को सावधान होकर ही कार्य करने चाहिए। अगर आपके जीवन में परेशानी चल रही है, आर्थिक स्थिति खराब है, धन का नाश हो रहा है, गरीबी से दुखी है, रिश्ते टूटने लगे हैं, तो आप इस दिन कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण उपाय तो आप होलिका दहन के समय कर सकते हैं। बस होलिका की अग्नि में कुछ चीज डालकर मित्रों का उच्चारण करने मात्र से संकटों से मुक्ति मिलती है। तो लिए अब जानते हैं होलिका दहन के दिन कौन से महत्वपूर्ण उपाय करने चाहिए। इन उपायों को करने से आपको धन की प्राप्ति होगी और दरिद्रता दूर हो जाएगी। खासकर इस दिन विशेष मित्रों का उच्चारण करना चाहिए। होली की परिक्रमा करते वक्त आप इन शक्तिशाली मित्रों का उच्चारण करें, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। होलिका दहन के दिन आप होली की परिक्रमा जरूर करें और परिक्रमा करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम नरसिंहाय नमः। यह अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप होली की परिक्रमा करें और अपने पापों को होलिका की अग्नि को समर्पित करें। इससे आपका मन पवित्र हो जाएगा और भगवान नरसिंह की कृपा से आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अगर आपके द्वारा कोई गलत कार्य हुए हैं तो उसके लिए आप भगवान से क्षमा मांगते हुए होलिका की परिक्रमा करें, भगवान आपको क्षमा कर देंगे। दूसरा उपाय, घर में शांति बनाए रखने के लिए एक मिट्टी के बर्तन में 11 लाल मिर्च के दाने रखकर उसे होलिका की प्रज्वलित अग्नि में रख दे और हाथ जोड़कर घर में शांति की कामना करें। इससे आपके घर के अंदर की संपूर्ण नकारात्मक शक्ति नष्ट होती है और सुख शांति बनी रहती है। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। होलिका दहन के दिन आप एक छूटकी सिंदूर बिना किसी को बताएं चुपके से होलिका की चलती हुई अग्नि में डाल दे और इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम श्री महालक्ष्मी चाविथी विष्णु पत्नी। इस मंत्र के उच्चारण मात्र से मां लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो जाती है
और आपकी दरिद्रता दूर हो जाती है। होलिका दहन समाप्ति के बाद उसकी राख लेकर संपूर्ण घर में छिड़क, इससे घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और सकारात्मक बनी रहेगी। साथ ही होली की रात को माथे पर लगाने से बुरी नजर से सुरक्षा होती है। होलिका दहन में नारियल चढ़ाने का बड़ा ही महत्व है। होलिका की धड़कती अग्नि में नारियल चढ़ाने से व्यापार और नौकरी संबंधी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है। होली का पूजन के समय में जौ का आटा अर्पित करने से घर में सुख शांति बनी रहेगी। घर के सामने लड़की हुई पुरानी नींबू और मिर्च निकालकर इस होली अग्नि में डाल दे और दूसरे दिन सुबह नई मिर्च और नींबू द्वारा पर लटका दे। इससे घर में सुख और समृद्धि आती है। नींबू और मिर्च का संबंध लक्ष्मी से है। इन्हें अग्नि में प्रज्वलित करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, होलिका दहन के दिन नमक से जुड़े महत्वपूर्ण उपाय जरूर करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक के प्रयोग से घर में सुख समृद्धि पड़ती है और राहु केतु के अशोक प्रभाव को दूर करने में नमक को बहुत ही इफेक्टिव माना गया है। नमक के अंदर नेगेटिव एनर्जी को अब्जॉर्ब करने की अद्भुत शक्ति होती है। साइंटिस्ट के अनुसार नमक के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, अर्थात कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो नेगेटिव एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और पॉजिटिव एनर्जी को रिलीज करते हैं। अर्थात नमक सकारात्मक ऊर्जा को वातावरण में छोड़ना है और नकारात्मक ऊर्जा को सोच लेता है, जिससे आपके घर का वातावरण क्लीन और ऑस्पाइशियस रहता है, यानी कि शुद्ध और पवित्र बन जाता है। इसीलिए दोस्तों, नमक आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक तौर पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, ग्रह और नक्षत्र की दशा प्रत्येक मनुष्य को प्रभावित करती है। इसीलिए खासकर होलिका दहन के दिन नमक से जुड़े उपाय जरूर करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में होलिका दहन के दिन किए जाने वाले नमक के महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करके आप मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही सभी प्रकार एक ग्रह दोष से मुक्ति भी निकली है। एक चुटकी भर नमक आपके भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है। आपके जीवन से संपूर्ण नेगेटिव एनर्जी को खींचकर आपका जीवन सकारात्मक से भर सकता है। आइए जानते हैं नमक से जुड़े महत्वपूर्ण ज्योतिष उपाय। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि नमक 4 तरह का होता है: सफेद नमक, काला नमक, खड़ा नमक और सेंधा नमक। तंत्र मंत्र में तथा घर की परेशानियां दूर करने के लिए कल या सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात आप सभी को ध्यान में रखनी चाहिए कि दोस्तों, आपको कभी उसे व्यक्ति के घर का नमक नहीं खाना चाहिए जिससे आपकी शत्रुता हो। आप उसके घर का मीठा खा सकते हैं, लेकिन कभी किसी पापी व्यक्ति के घर का नमक कभी न खाएं, अन्यथा आपका जीवन भी उसी के समान हो जाएगा। शास्त्रों में कहा गया है कि नमक उसी के घर का खाना चाहिए जहां पर धार्मिक, सत्यवादी और संस्कारी लोग रहते हो। ऐसा कहा जाता है कि नमक को कभी भी किसी व्यक्ति को अपने सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए। कहते हैं सीधे हाथ से नमक देने से उसे इंसान से आपकी लड़ाई हो जाती है। दोस्तों, दरिद्रता को दूर करने के लिए शास्त्रों में नमक का सबसे आसान और महत्वपूर्ण उपाय बताया गया है कि आप होलिका दहन के दिन अपने घर में खड़ा नमक के पानी से पूछा अवश्य लगे। इस उपाय से घर से नेगेटिव एनर्जी नष्ट हो जाती है और वातावरण पवित्र बनता है। इससे मां लक्ष्मी का आपके घर में सदैव वास बना रहेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन का प्रवाह बना रहे, खर्चे से अधिक धन के संचय में बढ़ोतरी हो, तो इसके लिए आप एक कांच के गिलास में पानी और चुटकी भर नमक मिलाकर उसे घर के नृत्य कोण में रख दे और उसके पीछे एक लाल रंग का बल्ब लगा दे। ऐसा करने से घर में धन का प्रवाह बढ़ता है, खर्चे से अधिक धन का संचय होता है। जब यह पानी सूख जाए तो गिलास को साफ करके फिर से उसमें नमक और पानी डालकर रख दे। अगर आपके बच्चे को किसी की बुरी नजर लग गई है तो एक चुटकी नमक लेकर 7 बार उसे पर से उतरकर नमक को पानी में बहा देना चाहिए। आप नल के पानी में भी इसे बहा सकते हैं, इससे नजर दोष समाप्त हो जाएगा। अगर आपको महसूस हो रहा है
आप पर किसी की बुरी नजर लगी है तो आप एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेकर शाम के समय अपने सिर के ऊपर से 3 बार उतार ले और उसे घर के मुख्य दरवाजे से बाहर फेंक दे। ऐसा 3 दिनों तक लगातार करें, इससे दोष खत्म हो जाता है। दोस्तों, कई बार हम अपने किसी महत्वपूर्ण कार्य के बारे में दूसरों को बता देते हैं या आप कोई नई आकर्षक वस्तु खरीद लेते हैं तो हमें दूसरों की नजर लग जाती है, जो कि आपके लिए बहुत घातक साबित हो सकती है। इससे बचने के लिए आपको नमक का उपाय अवश्य करना चाहिए। यदि घर का कोई सदस्य बीमार है अथवा किसी रोग से पीड़ित है तो उसका सिरहाना पूर्व की दिशा में रखें और होलिका दहन की रात सोते समय उसके सिरहाने में एक कटोरी में सेंधा नमक के कुछ टुकड़े रख दे। 1 सप्ताह बाद उसे नमक को बदलकर दोबारा नमक रख दें। धीरे धीरे उसे व्यक्ति की सेहत में सुधार होने लगेगा। दोस्तों, नमक और कांच का संबंध राहु ग्रह से माना जाता है, इसीलिए अगर आप गांठ के बर्तन में नमक रखते हैं तो आपके जीवन पर राहु का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपने घर के किचन में नमक को कभी भी धातु के बर्तन में ना रखें, इससे राहु से जुड़े दोष उत्पन्न होते हैं और घर का वातावरण नकारात्मक बन जाएगा। स्टील के बर्तन में नमक रखने से चंद्र और शनि का मिलन होता है, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। आपके घर पर दुर्भाग्य लेकर आ सकता है, रोग और शोक का कारण बन सकता है। इसीलिए आप नमक को सदैव ही कांच के बर्तन में ही रखें। यदि आप नमक को कांच के गिलास में अथवा कटोरी में भरकर बाथरूम अथवा टॉयलेट में रखते हैं तो वह नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर डालता है। ध्यान रहे, रात्रि के समय बाथरूम तथा टॉयलेट का दरवाजा कभी खुल न रखें, अन्यथा यह नकारात्मक ऊर्जा आपके संपूर्ण घर में फैल जाएगी। बाथरूम में कांच की कटोरी में नमक रखने से कीटाणु का भी नाश होता है। तंत्र शास्त्र में नमक से जुड़ा एक बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताया गया है, जिसे करने से आपके धन में वृद्धि हो सकती है। इसके लिए आप होलिका दहन के दिन कांच की प्याली में नमक भरकर उसके अंदर 4 से 5 लौंग डाल दे और इसे उत्तर दिशा में रख दे। ऐसा करने से घर में धन की वृद्धि होती है और मां लक्ष्मी का आगमन होता है। यदि भोजन करते समय आपको दाल या सब्जी में नमक कम लगे तो ऊपर से नमक ना डालें। ऐसे स्थान पर आप काला नमक अथवा काली मिर्च का प्रयोग करें, अन्यथा आप पर शनि का दुष्प्रभाव शुरू हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र कमजोर है तो आप समुद्री अथवा सामान्य नमक का उपयोग भोजन में ना करें। इसके स्थान पर आपको सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए। इससे आप रक्तचाप की समस्या से भी बचे रहेंगे। और यदि कुंडली में मंगल कमजोर है तो भोजन में आप समुद्री नमक का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे बार बार बुरी नजर के प्रभाव में आते हैं तो पानी में चुटकी भर नमक डालकर उसे पानी से उसे स्नान कारण तो उन पर बुरी नजर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। नमक के पानी से स्नान करने से एलर्जी से संबंधित कोई बीमारी भी नहीं होगी। नजर उतरते समय हमेशा ध्यान रखें कि जो भी किसी की नजर उतार रहे हैं तो नजर उतारने वाला व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होना चाहिए, अथवा आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग से यह कार्य करवा सकते हैं। ऐसे लोग भगवान से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए उनके द्वारा नजर उतारने पर अधिक लाभ प्राप्त होता है। अगर घर में क्लेश होता है, सदैव ही तनाव का माहौल बना रहता है, पति पत्नी में बिना किसी बात के अनबन होती रहती है, तो इसके लिए घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा जिम्मेदार होती है। इससे बचने के लिए कांच की कटोरी में सेंधा नमक भरकर इसे पति पत्नी के बेडरूम में रखते। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोच लेता है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसके अलावा आप सेंधा नमक अथवा खड़ा नमक का एक टुकड़ा शयन कक्ष के एक कोने में रख दे, इसे नकारात्मकता दूर हो जाएगी। इस टुकड़े को 1 महीने के बाद बदल ले और दूसरा नया टुकड़ा उसे स्थान पर रखते। जिन लोगों को कार्यस्थल पर अपमान का सामना करना पड़ रहा है अथवा व्यापार में घाटा हो रहा है तो उनके लिए ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताया गया है। इसके लिए आपको अपने हाथ में पिसा हुआ नमक लेकर उसे अपने सर से 3 बार घूमना है, फिर इसे आप दरवाजे से बाहर फेंक दे। ऐसा लगातार 3 दिनों तक करने से आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलिका दहन के दिन साबुत नमक या खड़ा नमक को लाल
कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। इसे आप अपने कार्यक्षेत्र के मुख्य द्वार पर भी टंग सकते हैं। इससे नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही खड़ा नमक को लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से मंदिर खत्म हो जाती है और लाभ के अवसर मिलते हैं। अगर आपको नींद नहीं आती है, रात भर चिंता से जागते रहते हैं, तो आपको पानी में नमक डालकर अपने हाथ पैर धोने चाहिए। इससे आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा नमक सोच लेता है और आप रिलैक्स महसूस करते हैं। इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार आपको परेशान नहीं करेंगे। अगर आप कल से परेशान हैं और कल से निजात पाना चाहते हैं, तो प्रत्येक रविवार को नमक के पानी से पूछा लगे। इसके लिए पानी में 2 चम्मच समुद्री नमक अवश्य डाल दे। इससे धन की आवक बढ़ेगी और देखते ही देखे सारा कर्ज उतर जाएगा। यदि कारण ही धन का नुकसान हो रहा है, लगातार पैसों की तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो कांच के गिलास में पानी भर और उसमें 1 चम्मच समुद्री नमक डाल दे और इस गिलास को घर के दक्षिण पश्चिम के कोने में रख दे। इससे धन की हानि रुक जाएगी। इस पानी को हर हफ्ते में बदलते रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको अपने घर में किसी बुरी शक्ति के होने का एहसास हो रहा है या बार बार बुरे सपने आते हैं, मृत्यु का भय सताने लगता है, तो आप कांच के बर्तन में नमक भरकर उसे घर के किसी ऐसे स्थान पर रख दे जहां पर किसी की नजर आसानी से ना पड़े। इससे आपका भय समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप नमक से जुड़े यह उपाय करके लाभ जरूर उठाएं। धन्यवाद।